देखिए, चीन की कोशिशें एक बार फिर नाकाम होती नजर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीजफायर फिर टूट गया। सीमा पार फिर गोलियां गूंजी है। कुनार प्रांत में हमलों ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। एक तरफ पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ सीमा पार हमलों के आरोप उसी पर लग रहे हैं। तो आखिर क्यों बार बार टूटता है सीजफायर? एक रिपोर्ट। चीन की कोशिशें नाकाम, पाकिस्तान ने फिर किया हमला, शांति की बात फेल, सीमा पर फिर गरजा पाकिस्तान, सीमा पर सन्नाटा टूटा, फिर गूंजी गोलियां, अफगान पाक में रिश्ते तल्ख। क्या होगा अगला कदम? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर फिर से टूट गया। ये सीज फायर तब टूटा जब पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के कुनार प्रांत पर हमले कर दिए। दिलचस्प ये है कि इस हमले से सबसे ज्यादा परेशानी चीन को हो रही है, क्योंकि चीन लंबे समय से दोनों को भाई भाई बनाने में लगा हुआ है। दक्षिण एशिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक डूरंड लाइन एक बार फिर तनाव की आग में चल रही है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर सीमा पार हमले का आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने वाला देश दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस तनाव ने चीन की चिंता भी बढ़ा दी है, जो लंबे समय से दोनों देशों के बीच स्थिरता चाहता है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हुए ताजा हमले ने हालात को एक बार फिर विस्फोटक बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्ताबाद और आसपास के इलाकों में मोर्टार और रॉकेट से भारी बमबारी की गई। इन हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत और करीब 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं। अब आप समझिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़ाई क्यों हुई। सीमा विवाद, दोनों देश बॉर्डर को लेकर सहमत नहीं है। आतंकवाद, पाकिस्तान कहता है अफगान जमीन से हमले होते हैं। घुसपैठ का डर, दोनों को लगता है कि दूसरा देश सीमा पार कर रहा है। उग्रवादी समूह सक्रिय, बॉर्डर के आसपास कई मिलिटेंट ग्रुप मौजूद। भरोसे की कमी, दोनों देशों के बीच विश्वास लगभग नहीं है। राजनीतिक और सुरक्षा दबाव, दोनों सरकारें सख्त रुख अपनाती हैं। धमाके इतने तेज थे कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्कूल और रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है। डूरंड लाइन, जिसे 1893 में खींचा गया था, आज भी दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ बनी हुई है। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि अफगानिस्तान इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। यही वजह है कि इस सीमा पर अक्सर तनाव बना रहता है। दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य झड़पें हो चुकी हैं और हर बार हालात बिगड़ते बिगड़ते संभलते हैं। पिछले कुछ सालों में भी सीमा पर कई बार गोलीबारी और बमबारी की घटनाएं सामने आई हैं। यह विवाद सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक हितों का भी है। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों की जिंदगी इस खींचतान से सीधे प्रभावित होती है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों टूटते हैं समझौते। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कई बार सीजफायर समझौते, लेकिन हर बार ये समझौते ज्यादा समय नहीं टिके। इसकी सबसे बड़ी वजह है आपसी अविश्वास। डूरंड लाइन को लेकर दोनों देशों की अलग मान्यता। पाक टीटीपी को मुद्दा बनाता है और अफगान इनकार करता है। दोनों में संप्रभुता बनाम सुरक्षा की बहस चलती रहती है। इसमें एक की कार्रवाई दूसरे को हमला लगती है। निगरानी और पालन के मजबूत सिस्टम की कमी, घरेलू राजनीति में सख्त रुख दिखाने की मजबूरी। सीज फायर सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। कुनार हमले के बाद कूटनीतिक स्तर पर भी तनाव तेजी से बढ़ गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि सीमा के पास रिहायशी इलाकों और शैक्षणिक संस्थानों पर हमला अस्वीकार्य है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसकी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ है और वह अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। इस बयानबाजी ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया। जहां पहले बातचीत की गुंजाइश नजर आती थी, अब वहां टकराव की भाषा ज्यादा हावी हो गई है। यह कूटनीतिक तनाव आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है अगर दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता नहीं अपनाते। कुनार जैसे इलाकों में पहले ही संसाधनों की कमी है और इस तरह की हिंसा स्थिति को और खराब बना रही है।
स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और घायल लोगों को समय पर इलाज मिलना भी चुनौती बन गया है। हर बार जब सीमा पर गोलीबारी होती है तो इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। चीन लगातार दोनों में शांति लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन क्यों परेशान है। चीन का बड़ा प्रोजेक्ट CPEC खतरे में हो जाता है। पाकिस्तान में लगाया पैसा जोखिम में पड़ता है। लड़ाई बढ़ी तो पूरा क्षेत्र अस्थिर होगा। आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। चीन को अपने इलाके तक असर पहुंचने का डर। युद्ध से ट्रेड रुकेगा, व्यापार और रास्ते प्रभावित होते हैं। दोनों के बीच चीन की मध्यस्थता कमजोर दिखती है। चीन की शांति दूत की छवि को नुकसान होता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव चीन के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। बार बार होने वाले युद्ध उसकी कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं और उसके आर्थिक हितों पर भी असर डाल रहे हैं। कुनार में गुंजे धमाके सिर्फ एक सीमा विवाद की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की अस्थिरता का संकेत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह टकराव सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि भरोसे और सुरक्षा का भी है। तो बात साफ है कि जब तक दोनों देश अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए हल नहीं करते, तब तक ऐसे युद्ध बार बार सामने आते रहेंगे। इस बीच चीन जैसे देश भी इस तनाव से प्रभावित हो रहे हैं, जिनके आर्थिक और रणनीतिक हित इस क्षेत्र से जुड़े हैं। अब देखना यह है कि क्या दोनों देश इस बार शांति का रास्ता चुनते हैं या फिर यह तनाव एक बड़े संकट में बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आगे। नूंह जिले में साइबर अपराध पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बार फिर 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन ठगी और फर्जी सिम एवं मोबाइल फोन के जरिए साइबर अपराध को अंजाम देने में संलिप्त पाए गए। पुलिस ने बताया कि दिल्ली अलवर रोड स्थित हीरालाल स्कूल के पास से आरोपी रकीब पुत्र जैखम को गिरफ्तार किया गया, जो पंजाब के फिरोजपुर झिरका का निवासी है। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड के तकनीकी विश्लेषण में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर आमजन से धोखाधड़ी के सबूत मिले। वहीं दूसरे मामले में थाना सदर पुनाहा टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव लहरवाड़ी ठेक मार्ग पर रेड कर अशफाक पुत्र जाहल को गिरफ्तार किया, जो राजस्थान के डींग का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर 2 साइबर अपराधी भी पकड़े गए हैं यहाँ पर। और क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखें तो साइबर ठगी की काफ़ी घटनाएं बढ़ी हैं और उसी क्रम में लगातार पुलिस और टीम काम कर रही है, जिसमें सफलता मिली है। नूंह पुलिस को 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दफनाई जा चुकी एक युवती का शव प्रशासन के आदेश पर कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को JK हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के शव को दफना दिया था। लेकिन बाद में मृतका की छोटी बहन ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन से शिकायत की। बहन का आरोप है कि युवती का प्रेम प्रसंग शादाब नाम से युवक से था। मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है, लिहाजा उसकी छोटी बहन के आरोप के बाद DM के आदेश के बाद पुलिस ने उसके शव को कब्र से खुदवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला पश्चिम सरीरा थाना इलाके के जाफरपुर महावा गांव का है, जहां आरोप है कि 21 अप्रैल को JK हॉस्पिटल में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। हालांकि युवती की मौत के बाद उसके मोबाइल फोन से कुछ ऑडियो क्लिप मिले हैं, जिसमें उसकी छोटी बहन ने दावा किया है कि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसका जबरन एबार्शन भी करा दिया था। हालांकि उसकी मौत के बाद परिजनों ने इस मामले में उसके प्रेमी शादाब पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी को शिकायत किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए DM ने इस मामले में आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है और आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। इंडिया न्यूज के लिए कौशाम्बी से धारा सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक।